NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पार्ट के बारे में आज आपको मैं समझाना शुरू करूंगी। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें बात आ रही है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पार्ट में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो पदार्थ है कोई भी उस पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इस पार्ट में पदार्थ के प्रकार, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो आज हम इस पार्ट की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पदार्थ से, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ है क्या। अब इसके लिए अगर आप अपने आसपास नजर डालें तो आप देखेंगे आपके आसपास क्या है। पेन, नोटबुक, दरवाजा, जल, ये सारी चीजें आपके आसपास उपस्थित हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आप देख रही हैं, इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ भार तो होगा, या जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। हो सकता है कोई चीज हल्की हो, कोई चीज भारी हो, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। साथ ही साथ ये जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होंगी, मीन्स कुछ ना कुछ वो जगह जरूर ले रही होंगी। तो अगर हम इन सभी वस्तुओं को देखें तो इन सभी वस्तुओं में हमने एक चीज कॉमन मानी, सबसे पहले कि इन सभी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और नंबर 2 हमने देखा ये सारी की सारी वस्तुएं कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। यानी कि हमें पता चला पदार्थ वह कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरे, वह पदार्थ कहलाती है। आपको अच्छी तरह पता चल गया होगी पदार्थ में आपको हमेशा 2 चीजें बतानी है। नंबर 1 कि वो स्थान घेरती हैं, और नंबर 2 उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब हम इसमें आगे चलेंगे कि पदार्थ जो है वो किसका बना होता है। तो सबसे पहले जो पदार्थ है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वह कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। क्या बताया मैंने आपको कि पदार्थ जो है वह इतने छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। अब इसके लिए आपके जैसे एनसीईआरटी में क्रियाकलाप 1 दे रखा है, वह मैं आपको समझाती हूं। क्रियाकलाप 1 में क्या समझाया गया है, आपने 10 ml जल में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल मिलाए। जैसे ही आपने 10 ml जल में 2-3 क्रिस्टल मिलाए तो वह जल रंगीन हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम जल में मिलाते हैं तो वह पर्पल कलर का हो जाता है। अब आपने उस 10 ml जो आपका रंगीन जल बन गया उसे आपने 90 ml जल में मिलाया तो वह जल भी रंगीन हो गया। अब जो आपने बनाया है 90 ml वाला जल, उसमें से 10 ml निकाला रंगीन जल, उसको और 90 ml मिलाया तो वह जल भी रंगीन हो गया। यानी कि आपको क्या पता चला कि आप बार बार जल को रंगीन कर पा रहे हो। यानी कि आप कितना भी तनुकृत करें, 4-5 बार के करीब अगर आप तनुकृत करेंगे तो आप देखते हैं हर बार आपको रंगीन जल मिलता है। यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत ही छोटे छोटे कण उसमें कार्य कर रहे हैं जो जल में विभाजित हो जाते हैं। यह सेम प्रक्रिया आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। डेटॉल को आप जितनी बार जल में मिलाएंगे और जल को तनुकृत करेंगे, आपको डेटॉल की खुशबू बहुत देर तक आती रहेगी। यानी कि आपको पता चला कि जो पदार्थ है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब आती है बात, वह कण क्या क्या हो सकते हैं। वह कण क्या क्या हो सकते हैं इसमें जैसे मैं सबसे पहले आपको बताती हूं, आपके आसपास कोई लोहे की वस्तु तो होगी, लोहे की वस्तु या लोहे का चाकू। अगर हम लोहे के चाकू की बात करें तो लोहे का चाकू जो है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और लोहे का चाकू जो छोटे छोटे कण हैं, वह छोटे छोटे कण जो हैं
वो लोहे के एटम हैं जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो जो लोहे का दरवाजा या लोहे का चाकू है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और वह कण जो हैं वो आपके हैं यहां पर एटम, जिनको बोलते हैं हम परमाणु। अगर हम आसपास आपके आसपास जल तो रखा होगा, जल भी जो है एक भरा हुआ ग्लास जल का, वह भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और वह छोटे छोटे कण जो हैं जल के वो कहलाते हैं अणु, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि जो जल है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल या अणु। यानी कि आपको पता चला पदार्थ नंबर 1 बना होता है अणुओं से, नंबर 2 बना होता है परमाणुओं से। इसके अलावा जो कोई भी पदार्थ होता है, कई पदार्थ होते हैं जो आयंस के मिलकर बने हुए हैं। आयंस के बारे में जो है वो आप अपने आगे जाने वाले चैप्टर्स तीसरे और चौथे में पढ़ेंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो पदार्थ के कण हैं वो नंबर 1 वो हो सकते हैं आपके परमाणु, नंबर 2 वो हो सकते हैं आपके अणु, नंबर 3 वो हो सकते हैं आपके आयन। अब जैसे कि मैंने आपको इस भाग में बताया कि पदार्थ क्या है और पदार्थ किसका बना होता है। अब इस पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर हम 1 अंक वाले प्रश्नों की बात करें तो 1 अंक वाले प्रश्नों में आपका आ सकता है नंबर 1 पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की परिभाषा पूछी जा सकती है। नंबर 2 किस चीज के बने होते हैं पदार्थ, ये पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा, जैसे मैंने जो आपको क्रियाकलाप बताया है वो क्रियाकलाप की सहायता से भी पूछ सकते हैं कि बताइए पदार्थ किसका बना होता है। इसके अलावा जो इस भाग में आपके प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू, वो ज्यादा तो नहीं बनते, लेकिन एक प्रश्न जैसे बन जाता है कि आपको पूछा जाएगा वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका द्रव्यमान हो वह क्या होता है। आपके यहां पर ऑप्शंस में आ सकता है पदार्थ, नंबर 2 आ सकता है आपका चीज, नंबर 3 आपका यहां पर आ सकता है हवा और नंबर 4 इसमें से कोई भी नहीं। तो आपको जैसे मैंने बताया पदार्थ वह जो स्थान घेरे तथा जिसका द्रव्यमान हो वह पदार्थ कहलाती है। इसके अलावा आ सकता है दूसरा प्रश्न कि पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 अणु, नंबर 2 परमाणु, नंबर 3 आयन, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपको जैसे मैंने बताया इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ये सभी किसी ना किसी पदार्थ में किसी ना किसी अवस्था में उपस्थित होते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा पदार्थ और पदार्थ किन चीजों का मिलकर बना होता है। इन्हें आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।